लड़के को भगा दिया। लड़का चुपके से फिर गोश्त के करीब आ गया। वो भागा नहीं, चौधरी अपने काम से लगा। लड़का धीरे से गोश्त के ढेर के करीब आया, एक थैली उठाई और भागनी हो रही हैं, जानवर कुर्बान हो रहे हैं। लड़के ने सोचा कि चलो चौधरी साहब के घर ज़्यादा कुर्बानी हुई हैं, चौधरी साहब के घर चलते हैं। लड़का उठा, चौधरी के दरवाज़े पर पहुंचा। अंदर कुर्बानियाँ हो रही थीं। चौधरी के दरवाज़े पर पहुंचा तो सिपाहियों ने रोक लिया और रोकने के बाद कहने लगे कि तू कहाँ जा रहा है? गरीब है, फटीचर है, फ़कीर है, देख तेरे कपड़े भी सही नहीं हैं, नंगे पाँव, पैर सने हुए, कपड़े गंदे, कहाँ जा रहा है? अंदर कुर्बानियाँ हो रही हैं, आज ईद का मौका है, निकल जा यहाँ से। उसने कहा मैं अंदर जा रहा हूँ। उसने मानी नहीं और वो डांटता रहा, लेकिन इतनी देर में उसको कोई काम आ गया तो वो दूसरी तरफ देखने लगा। लड़का अंदर चला गया, दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जब थे और ये इतने ज़्यादा गरीब थे ये लोग कि इन बच्चों की माँ का इंतकाल भी बचपन में ही इनके हो चुका था और इनके वालिद का भी साया इनके सर से उठ चुका था। दादी ने पाला, बच्चे थोड़े बड़े हुए, अब दादी की भी तबीयत ख़राब होने लगी, दादी की भी एज हो गई, एक उम्र हो गई। दादी तो बिस्तर अलालत पर चली गई, चारपाई पर ही पड़ी रहती, चारपाई पर लेटी रहती। बच्चे जिस तरीके से हो सकता था लाते थे और खाने के लिए तो वो खाना खाया जाता था। छोटी बहन थी उस लड़के की, फाका हो गया, भूखों से ये लोग निढाल हो गए, भूखों से इनके हालत ख़राब हो गई, भूख लगी शदीद। तो लड़के को देखा नहीं गया। लड़के ने कहा मैं लाता हूँ कहीं से इंतज़ाम करके। तो एक ठेले वाले के पास गया और उसने कहा कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, ईद का दिन आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, इसको कान खोल के सुनिए, ईद का दिन आ रहा है। ठेले वाले के पास गया, कहा कुछ दे दो, मैं भी भूखा हूँ, मेरी बहन और दादी भी घर पे भूखी है। उसने झिड़का और कहा तुम जैसे लोग यहाँ आ जाते हो, न जाने कितने लोग आते हैं, किस किस को मैं मदद करूँ। उस ठेले वाले ने भगा दिया। हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई ऐसा नहीं होता है कि फ़ालतू में ही घूमता रहे। कुछ मजबूरियाँ भी किसी के सामने ऐसी होती हैं कि वो रोटों पर निकाल दिया करती हैं, भीख मांगने पर लोगों को मजबूर कर दिया करती हैं। हालांकि भीख मांगना जायज़ नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के सामने ऐसे हादसात हो जाते हैं कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब आपके सामने ऐसे लोग आया करें तो अगर आप सही मानों में मालदार हैं और आपके पास इतनी इस्तिताअत है तो आप उनकी गरीबी मिटाने का काम कर दें। अल्लाह ताला को आपका ये अमल इतना पसंद आएगा कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाबी अता फ़रमा देगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमा देगा। ठेले वाले ने जब झिड़का, लड़का वापस आ गया। आ रहा था कूड़ा जहाँ पर लोग फेंकते हैं, जहाँ पर कचरा डालते हैं, तो वहाँ पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसने कचरे को हटाना शुरू किया। अब आप ये भी तो देखें कि भूख कहाँ तक ले जाती है। कचरे को हटाना शुरू किया, उसमें कुछ सड़े गले फल पड़े हुए थे। लड़के ने वो सड़े गले फल उठाए, सोचा कि इनसे तो भूख मिट जाएगी। हालांकि जो कोई हाथ भी नहीं लगाता उसको, कचरे में फेंक दिए गए फल वो लड़के ने उठा लिए और सोचा कि इनसे हमारी दादी और बहन जो कि छोटी है और भूख में निढाल है, भूख से बेहाल है, तो उनको खिलाएंगे तो भूख मिटेगी। लड़का वो फल लेकर आया, काट पीट के जो थोड़े बहुत सही थे उनको रखा और दादी और अपनी बहन को और अपने आप उन फलों को खा के गुजारा कर लिया। अब इधर क्या था, लोग अपने अपने जानवर लाए हुए थे। लोग अपने अपने जानवर एक दूसरे के सामने ले जाते। कोई कहता कि देखो मेरा कितना आलीशान जानवर है, कोई कहता देखो मेरा कितना आला जानवर है। वहीं पर एक चौधरी भी रहा करता था जो बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर इंसान था, बहुत ज़्यादा गुरूर और घमंड रखने वाला इंसान था, जिसके दिल में बिल्कुल रहम नहीं था। वो दिखने में तो अमीर था लेकिन उसका दिल गरीब था। उसके यहाँ बहुत से जानवर आए हुए थे और सब एक से एक जानवर आए हुए थे और गांव में भी लोग लाए हुए थे जानवर और सब एक दूसरे से दिखा रहे थे एक दूसरे को और बोल रहे थे देखो मेरा जानवर कितना अच्छा है, मेरा जानवर कितना अच्छा है। जहाँ लोग इस बात में गुम थे कि जानवर अपने अपने अच्छे अच्छे बताने में
ایک دوسرے میں ٹائم بتا رہے تھے، وہیں پر یہ بھوکا پریوار بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، ان کے پاس کھانا موجود نہیں تھا۔ لڑکا پہنچ گیا، دیکھ رہا تھا کہ کل عید آنے والی ہے، کل قربانی کا دن آنے والا ہے، کل عید الاضحیٰ آئے گی، کل قربانی ہوگی۔ سوچ رہا تھا کہ کل گوشت کھائیں گے، پیٹ بھر کے ملے گا۔ آج لوگ جانوروں کو روڈ پر لا کے ٹہلا رہے ہیں، آج یہ لوگ گم ہیں اپنے جانوروں میں، کل یہی جانور جب ذبح ہوں گے، جب یہی جانور قربان ہوں گے اللہ کی راہ میں، تو پھر گوشت ہمارے گھر پہ بھی آئے گا، کیونکہ ہم سے زیادہ پھر کوئی ضرورت مند نہیں ہے، اور قربانی کرنے کے بعد گوشت بھی ضرورت مند میں بانٹنا ہوتا ہے۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ کل ہمارے گھر میں گوشت آئے گا۔ واپس چلا آیا گھر میں، رات اس کی بڑا بے چینی سے کٹی ہے کہ صبح ہو تو گوشت آئے گا تو آج جی بھر کے کھائیں گے، کیونکہ بہت دنوں سے گوشت نہیں کھایا تھا۔ اگر کوئی گوشت ادھر سے لے کے بھی جاتا تھا یا کسی کے گھر پہ پکتا تھا تو خوشبو آتی تھی تو دل للچا جاتا تھا، دل بے چین ہو جاتا تھا، زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی تھی، لیکن کرتا تو کیا کرتا، کیونکہ ایسی حیثیت نہیں تھی، ایسی حالت نہیں تھی کہ خرید کے گوشت لے آتا، خرید کے اچھا کھانا پکا لیتا، خرید کے اچھی سبزی لے آتا، ادھر ادھر سے گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ عید کا دن بھی آ گیا، صبح ہوئی، لوگ عید کی نماز پڑھ کے واپس آنے لگے، قربانی کرنے لگے، اپنے اپنے جانور قربان کرنے لگے۔ وہ ٹائم بھی آ گیا کہ گوشت بانٹنے کا ٹائم آ گیا۔ اب جس کے ہاں قربانی ہوئی اس نے دوسرے کے ہاں گوشت پہنچایا، اور ایسے لوگوں کے ہاں گوشت پہنچایا جن کے ہاں آلریڈی قربانی ہو چکی تھی، انہوں نے ان لوگوں کے گھر پہ پہنچایا، انہوں نے ان لوگوں کے گھر پہ پہنچایا۔ ہمارے یہاں بھی آج ایسا ہی ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، جو ضرورت مند ہے اس کو نہیں ملتا ہے، جس کے ہاں قربانی ہوتی ہے اسی کو آلریڈی دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے یا جو قربانی کروا کے بیٹھا ہے اس کو دینا چاہیے؟ بھائی غریبوں کو دیکھو، ان کے بچے بھوک سے بے حال ہوتے ہیں، ان کے بچوں کا آسرا لگا ہوا ہوتا ہے کہ قربانی کے دن آئیں گے تو ہم بھی گوشت کھائیں گے، ہمارے گھر پہ بھی گوشت آئے گا، تو ان لوگوں میں پہنچائیں جو بالکل ضرورت مند ہیں۔ لڑکا انتظار کر رہا تھا، بیٹی انتظار کر رہی تھی، دادی انتظار کر رہی تھی کہ آج قربانی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج محلے سے گوشت آئے گا، گھروں پر قربانی ہوئی ہے، قربانی کا گوشت آئے گا۔ وہ انتظار میں تھے یہ لوگ، لیکن کہیں سے کوئی گوشت کی ایک بوٹی تک نہیں آئی، کہیں سے گوشت کی ایک بوٹی تک نہیں آئی۔ دن ڈھلنے لگا ہے، بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں، بھوک اتنی شدت کے ساتھ لگی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب اس نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر قربانی ہوئی ہوگی تو اس سے جا کے گوشت کو مانگ لیں گے۔ ادھر تو لوگوں نے اپنے اپنوں میں گوشت کو بانٹ دیا، اپنے اپنوں میں تقسیم کر دیا، جو ضرورت مند تھا اس تک گوشت نہیں پہنچا ہے۔ قربانی ہو رہی ہے، جانور قربان ہو رہے ہیں۔ لڑکے نے سوچا کہ چلو چودھری صاحب کے گھر زیادہ قربانی ہوئی ہیں، چودھری صاحب کے گھر چلتے ہیں۔ لڑکا اٹھا، چودھری کے دروازے پر پہنچا، اندر قربانیاں ہو رہی تھیں۔ چودھری کے دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے روک لیا، اور روکنے کے بعد کہنے لگے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ غریب ہے، فٹیچر ہے، فقیر ہے، دیکھ تیرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، ننگے پاؤں، پیر سنے ہوئے، کپڑے گندے، کہاں جا رہا ہے؟ اندر قربانیاں ہو رہی ہیں، آج عید کا موقع ہے، نکل جا یہاں سے۔ اس نے کہا میں اندر جا رہا ہوں۔ اس نے مانی نہیں اور وہ ڈانٹتا رہا، لیکن اتنی دیر میں اس کو کوئی کام آ گیا تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، لڑکا اندر چلا گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر جب پہنچا تو چودھری ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ چودھری نے دیکھا کہ ایک غریب لڑکا دربار میں آیا ہوا ہے، گھر پہ آیا ہوا ہے، تو چودھری کے تیور بدل گئے۔ اٹھنے کے بعد اس بچے کو جھڑکا اور کہنے لگا کہ دوبارہ یہاں پر مت آنا۔ بچے کو بھگا دیا، بچہ مایوسی کے ساتھ واپس چلا آیا۔ آنے کے بعد بھوک تو لگی ہوئی تھی، جنگل چلا گیا، سوچا کہ جنگل میں جا کے کچھ لکڑیوں کا گٹھا بناؤں گا، لکڑیاں کاٹ لوں گا اور اس کو جا کے بیچ دوں گا۔ لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تھا، دیکھا لکڑیاں کاٹ رہا تھا، کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ لڑکا اس کے پاس پہنچا، ایک ہٹا کٹا نوجوان تھا، اس کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا تھا، وہ درد کے مارے کرا رہا تھا۔
लड़के को मालूम था, उसकी दादी ने उसको सिखाया था, जड़ी बूटी उसने तोड़ी और तोड़ने के बाद उस ज़ख़म पर लगाई। वो नौजवान ठीक हो गया और लड़के को दुआएं देने लगा और कहने लगा, ये हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ज़िंदगी भर ये एहसान तुम्हारा नहीं भूलेंगे। बच्चे ने कहा, देखो बात ऐसी है, आप दर्द की शिद्दत में तड़प रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया, और इंसानियत का तकाज़ा भी यही है कि अगर सामने कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, तो उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। लड़का चला आया, उसने लकड़ी का गट्ठर सर पे उठाया और बाज़ार में जाकर बेचने के लिए जब खड़ा हुआ तो फिर वहाँ भी किसी ने उन लकड़ियों को नहीं ख़रीदा। किसी एक ने बहुत मुश्किल से कम पैसों में वो लकड़ियाँ ख़रीद लीं। लड़के ने खाना लिया और लेने के बाद घर पे गया, खाया। ईद का दूसरा दिन हुआ, फिर वही कंडीशन। लड़के ने सोचा आज फिर जाते हैं और देखते हैं कि हो सकता है आज उसका दिल पिघल गया हो, आज उसके दिल में रहम आ गया हो और वो मुझे गोश्त दे दे। ईद के दूसरे दिन कुर्बानियाँ, उसके यहाँ जितनी जानवर थे वो सब उसने कुर्बान कर दिए थे और गोश्त का ढेर लगा हुआ था। लड़का पहुँच गया किसी तरीके से अंदर। वहाँ पर लोग गोश्त को तकसीम कर रहे थे, गोश्त को बांट रहे थे। वहाँ पर लोगों की भीड़ थी, गरीबों की भीड़ थी जो लाइन में लगे थे और गोश्त उनको तकसीम हो रहा था। लड़का जब गया तो लड़के ने सोचा कि चलो मैं भी मांग लेता हूँ। लड़का आगे बढ़ा और कहा, मुझे भी एक थैली दे दो। जब इतना देखा, चौधरी ने आवाज़ सुनी, देखा लड़का वही है, तो फिर उसको डांटा और कहा, तू फिर आज चला आया, निकल जा यहाँ से, तुझे नहीं मिलेगी। लड़के को भगा दिया। लड़का चुपके से फिर गोश्त के करीब आ गया, वो भागा नहीं। चौधरी अपने काम से लगा। लड़का धीरे से गोश्त के ढेर के करीब आया, एक थैली उठाई और भागना शुरू कर दिया। उधर शोर मच गया कि लड़के ने गोश्त चुरा लिया है, वो देखो चोर भाग रहा है, और चोर यहाँ से भागना नहीं चाहिए। आज इसको पकड़कर और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लोग उसके पीछे दौड़े, भागे, चौधरी भी उसके पीछे भागा। लड़का भाग रहा है। अब ये कोई नहीं देख रहा कि इसने चोरी नहीं की, बल्कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए गोश्त उठाया। इसकी मजबूरी किसी ने नहीं देखी, लेकिन सब उसको दौड़ा रहे हैं। आखिरकार लड़के को ठोकर लगी, लड़का ज़मीन पर गिरा। लोगों ने उसे दबोचा, किसी ने एक थप्पड़ मारा, किसी ने लात मारी और लड़का ज़मीन पर बैठ गया। लोग उसको तरह तरह की बातें सुनाने लगे, कोई गालियां देता, कोई मारता, और कहा, तूने चोरी क्यों की? आज के मुक़द्दस दिन को, आज हर जगह कुर्बानी हो रही है, इतना पाक अमल किया जा रहा है और तू गोश्त चुरा के भाग रहा है। इतनी देर में क्या देखते हैं कि वही नौजवान आ जाता है जिसकी जंगल में इस लड़के ने जान बचाई थी। लड़के ने जब उसको देखा, उसने लड़के को देखा, लड़के को उठाया और कहा, बेटा चोट तो नहीं लगी? उसको पूछा और लोगों की तरफ उसने जब मुंह मोड़ा और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक छोटे से बच्चे को मार रहे हो। किसी ने पुकार कर कहा, चीख के कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है इसने गोश्त चुराया है, इसने गोश्त की थैली चुराई है, लेकर भाग रहा था। उसने एक लड़के से पूछा, बेटा बताओ क्या वजह है? उस लड़के ने बताया, मेरा हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है, मैं इस चौधरी के पास 2-3 बार आया हूँ, लेकिन इसने मेरे हाल पर रहम नहीं करा। मेरी दादी और मेरी बहन और मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरी दादी और मेरी बहन और मैं भूख की हालत में हूँ। भूख शदीद है, भूख शिद्दत के साथ लगी हुई है। मैंने कई बार आके कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हम लोग गरीब हैं, हमारी मदद कर दो, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आज जब मैं भूख की शिद्दत में गोश्त लेके भाग रहा तो सब मेरे पीछे दौड़ने लगे, सब मुझे मारने लगे। वो नौजवान खड़ा हुआ और उसने सारे लोगों को बहुत जलील किया और कहा, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारी कुर्बानी फिर किस लिए है कि तुम कुर्बानी करते हो? सिर्फ दिखावा करते हो? तो फिर तुम किस लिए कुर्बानी करते हो? तुम्हारी कुर्बानी का मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो उसके हकदार तक पहुंचा दो, जो गरीब हैं उन तक पहुंचाओ, उनके घर ना पहुंचाओ कि जो पहले से कुर्बानी करके बैठे हैं, जिनके घर पहले से कुर्बानी हुई है। उसने बड़ा जलील किया, कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फिर तुम्हारी कुर्बानी कुर्बानी नहीं है। अगर तुम्हारा गोश्त खाने का मतलब है और उन लोगों में तकसीम करने का है जो पहले से कुर्बानी करवा रहे हैं, और तुम गरीबों को सता रहे हो, गरीबों को तड़पा रहे हो, और आज देखो तुमने एक गरीब बच्चे को किस कदर से पीटा है कि ये गोश्त चुरा रहा था, ये गोश्त नहीं चुरा था, ये तो इसकी गरीबी थी जो लेकर भागने पर मजबूर हो गया। इतने में चौधरी आ गया और लगा, बेटा क्या बात है? हालांकि वो चौधरी का ही बेटा था। जब उस नौजवान ने देखा कि मेरा बाप भी इसमें शामिल है, उसने अपने बाप को भी काफ़ी सुनाई, कहा अब्बा तुम्हें क्या खबर है? आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ
تو جس کو تم غریب اور فقیر کہہ رہے ہو اسی کی بدولت کھڑا ہوں، ورنہ جنگل میں کب کا میں مر گیا ہوتا، میری لاش آتی گھر پہ۔ آج میں زندہ ہوں اسی غریب کی بدولت زندہ ہوں، کیونکہ اسی نے میری جان بچائی تھی۔ چودھری نے جب اتنا سنا تو بچے کے پاس آ کے کہنے لگا بیٹا معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آج کے بعد کسی کو بھی امیر اور غریب کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ آج انسانیت جاگ اٹھی اس کے سینے کے اندر، اس کا دل پگھل گیا، دل نرم ہو گیا، کیونکہ جب بات اپنوں پہ آتی ہے تو پھر انسان کا دل پگھل جاتا ہے۔ اس نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی کو غریبی کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، انسانیت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ تو بس کہنا اتنا چاہتا ہوں کہ قربانی کرو، اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرو، تو اس کا جو حق ہے، وہ جو گوشت ہے، وہ اس تک پہنچاؤ جو حقدار ہے، جو غریب ہے۔ ہاں، اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔